हाँ, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक अंडरस्टैंड? आपको कौन? उर्दू, इंग्लिश। उर्दू। अदर में आपको पश्तो वगैरह आते हैं तो उसको भी लिख लेते हैं। डू यू हैव एनी सोशल कल्चर रिलीजियस बिलीफ? आपका कोई मजहबी तौर पे कोई बिलीफ्स हैं? तो हर एक बंदे की सोशल और कल्चरल बिलीफ्स होती है, तो हम यस लिखते हैं। बैरियर टू लर्निंग, आपको कोई मसला तो नहीं है समझने में जो मैं उर्दू में आपको बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। नहीं है तो नॉन लिखो। अगर है, अगर कोई लिटरेसी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हैविंग विजुअल, सही है, विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, साइको सोशल, फिजिकल डिसेबिलिटी, कोग्निटिव डिफिशिएंसी ये वगैरह हो सकती है, लेकिन इसका नहीं है तो हम नॉन लिखते हैं। हाँ, एक्सप्लेन ऑल, सही है, मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने अपना नाम लिख दिया, सही है। पेशेंट प्रिपेरेंस फॉर टीचिंग मेथड, आप कौन से टीचिंग मेथड? एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन, जो काम कर रहा हूँ वो आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ और डिस्कस करता हूँ, सही है। तो ये मैं एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन, ये डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब जैसे मैं एनजी फीड कर रहा हूँ इसका डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो फिर हम इस पर करते हैं, इस पर भी करूँगा, इस पर डिस्कस भी हो गई, डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गई। प्रिंटेड मटेरियल का मतलब है मैं जो टीचिंग मटेरियल दे रहा हूँ मैं पेशेंट को प्रिंटेड मटेरियल में वो करता हूँ कि इस तरह आपको करना है। विलिंगनेस टू लर्न, रिसेप्टिव टू लर्न है, एप्रीहेंसिव रिलेक्टेड है, इसमें रिसेप्टिव टू लर्न हम रखते हैं, सही है। ये हाँ, विलिंगनेस टू लर्न का मतलब ये है कि आपको समझने के लिए वो रेडी है, रेडी नहीं है, विलिंग है। तो रिसेप्टिव टू लर्न का क्या मतलब है? मतलब वो बिल्कुल लर्न के लिए वो मतलब है। हाँ, हेल्थ लिटरेसी असेसमेंट, हाउ ओपन डू यू समवन टू हेल्प यू रीच एंड अंडरस्टैंड हॉस्पिटल मटेरियल, ये बोल रहे हैं कि आपको किसी की नीड है हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल मटेरियल के बारे में, आइदर मेडिकेशन हो, ये चीज़ हो, ऑल ऑफ द टाइम या सम ऑफ द टाइम, ज़्यादातर जो है सम ऑफ द टाइम यूज होते हैं। बाद औक़ात हमें बताना होता है कि ये मेडिसिन आपकी इसके लिए है, सही है। बात ये है फॉर एग्जांपल एक पेशेंट वो नर्स या डॉक्टर है, इसको ऑल ऑफ द टाइम जो है इसको नीड नहीं होती, इसलिए हम नॉन ऑफ द टाइम लिखते हैं। बात ऐसे होता है कि इसको हर टाइम बताना होता है कि ये मेडिसिन जो है किस चीज़ के लिए है, तो हम फिर ऑल ऑफ द टाइम लिखें, हम पेशेंट के देखते हैं फिर लिए रेफर करते हैं। हाउ ओपन डू यू हैव प्रॉब्लम लर्निंग अबाउट योर मेडिकल कंडीशंस, ये बोले कि आपको मेडिकल कंडीशन, आपको बुखार है या GBS है, आपको हर वक्त बताने की ज़रूरत है ये इंफॉर्मेशन बताने की, या आपको GBS के बारे में पता है? थोड़ा बहुत पता है, तो सम ऑफ द टाइम, सही है। हाँ, डिजीज़ प्रोसेस में मैंने क्या लिखा है? GBS, गिलन बार सिंड्रोम है, डिजीज़ प्रोसेस में ये लिख दिया। यहाँ पर नर्स कौन है? नर्स मैं हूँ, क्यों इन है, डेट क्या है, तारीख क्या है आज? 6 और 23, सही है, 10 बजे है या 10:30 बजे, ये मैंने लिख दिया टाइम। और ये टीचिंग मेथड में मैंने कौन सा टीचिंग मेथड कर दिया? एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन, तो ED है, ED मैंने लिख दिया। एवैल्यूएशन जो है मैंने क्या लिखे हैं? VU, विजुअल अंडरस्टैंडिंग है, सही है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? रिसीव बाय, ये बिलाल है या पेशेंट लिख देता हूँ, और गिवन बाय QN, सही है। सब ने वो दूसरा पेज नहीं किया। मेडिकेशन में इसका लिखा क्या यूज़ कर रहा हूँ? ये है प्रोवास, सही है। मिथाइल फ्रेड है, एवियान है, ये मैंने लिख दिया। ये लिख के फिर मैं यह लगता ED पेशेंट लिख देता हूँ और QN लिख देता हूँ, और यहाँ पर ये फिर मैं सेम लिख देता हूँ, सही है, कोई ज़रूरत नहीं। मेडिकल इक्विपमेंट में इसको क्या लिखा है? नेबुलाइज़र मास्क, नेप मास्क लिख देता हूँ। और क्या चीज़ें? NG वगैरह है, ED है, पेशेंट लिख दे, QN। डाइट न्यूट्रिशन, ये कौन सा विधा आते हैं? ये इंश्योर। हाँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? इंश्योर। कितना लेते हैं? 1 चम्मच या 3 स्कूप लिख देता हूँ, सही है। ED लिख दिया, ये क्यों है, ये सेम हो गया। रिहेबिलिटेशन टेक्निक में क्या है? इसमें ROM एक्सरसाइज है, रेंज मोशन एक्सरसाइज इस तरह कराते हैं, या डीप ब्रीथिंग भी लिख सकते हो, सही है। पेशेंट बिल राइट्स, ये छोड़ लो। पेन मैनेजमेंट में हम क्या लिखते हैं? पेशेंट को बोलते हैं डीप ब्रीथिंग लो, थोड़ा बहुत दर्द हो तो क्या, गहरा सांस लो, डीप ब्रीथिंग ले लेते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस में क्या लिखते हैं? हैंड हाइजीन लिखते हैं, हैंड हाइजीन, या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन भी लिख सकते हैं, सही है। प्रोसीजर टेस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने इसका लैब टेस्ट कर दिया तो मैं क्या लिख लूँ? या IV किनोला लिख दिया, सही है।
और लैब टेस्ट लिख दिया, सही है। डिस्चार्ज टीचिंग में क्या लिखेंगे? उसको बताएंगे कि हाँ, डिस्चार्ज मेडिकेशन गिवन और रिकमेंडेशन भी देंगे ना। नेक्स्ट फॉलो आपका बताना है और इमरजेंसी नंबर बता दें, जब भी आपको कोई तकलीफ हो तो आप इस नंबर पे वो कर सकते 1300 हो। अदर में क्या लिखते हो? रिस्क ऑफ फॉल लिखते हो, ये गिर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। क्या लिखते हो? साइड रेल अप, जो यहाँ पर है साइड रेल अप, बेड लॉक करते हैं, सही है, ताकि गिरे नहीं। ये आप ये कर देंगे, ओके। ये आपका क्या है? मल्टी डिसिप्लिन फॉर्म है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द टीचिंग मेथड ऑफ द पेशेंट, सही होगा।